गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और मेरा ये वीडियो काफ़ी 2 महीने के बाद आ रहा है, उसके लिए सॉरी। कुछ काम की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे हम, बट अब जो है ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है। तो आज जो है हमारा लेक्चर 14 है और बहुत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कौन सा, जुलाई 2025 में जो डीआई आया था वो सवाल आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एपिसोड चलना शुरू होगा। अभी जैसे जुलाई 2025 का हुआ, फिर इसके बाद दिसंबर 2025 का करवाएंगे, देन आफ्टर 24 का करवाएंगे, 23 का करवाएंगे। इस तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर के डीआईज़ हैं, ठीक है, वो सारा करवा देंगे आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको डीआई में पकड़ बनेगा। क्यों? 5 क्वेश्चन आते हैं पर वो 10 मार्क्स के हैं, छूटना नहीं चाहिए आपसे, है ना। डीआई बहुत ही ईजी होता है, बस उसको समझने के बस एक बार उसको आप समझ जाते हैं, एक बार डिकोड कर लेते कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, तो आप उसको फिर अच्छे तरह से बना सकते हैं और बिल्कुल 10 में 10 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक डीआई जो जुलाई 2025 में आया था, ठीक है। देखिए देखिए ये जो डीआई है ये एक क्यूमुलेटिव डीआई है, ठीक है। ये कैसा डीआई है? क्यूमुलेटिव डीआई है। इस डीआई को क्यूमुलेटिव डीआई कहा जाता है। आप कहेंगे कैसे पता आपको? तो ये जो टिल वाला बात होता ना, टिल जून तक, टिल जुलाई तक, टिल अगस्त तक, टिल सितंबर तक, पर मई जो स्टार्ट होता है तो जो मई होगा वो स्पेशल मई का ही होगा। उसके बाद मई से टिल जून तक कितना है, टिल जुलाई तक फिर कितना हुआ, फिर अगस्त तक कितना हुआ और फिर सितंबर तक कितना हुआ। ये एग्जैक्टली सवाल है वही जुलाई 2025 का। आप जाके चेक कर सकते हैं, सेम सवाल है, ठीक है। तो इसको जो है क्यूमुलेटिव डीआई कहा जाता है, ठीक है। वैसे भी लिखा रहता है क्यूमुलेटिव नंबर या फिर क्यूमुलेटिव डीआई, इस तरह का वर्ड आपको दिया रहेगा। अगर बाई चांस नहीं देता, वैसे तो देगा ही, पर अगर नहीं देता है तो आप ये समझ जाएंगे, यहाँ से टिल वाला अगर लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मई में 360 था, जून आते आते 456 हो गया, जुलाई होते होते 816 हो गया, उसके बाद अगस्त आते आते 1032 हो गया और सितंबर होते होते कितना हुआ, 1232 हो गया। तो ये क्यूमुलेटिव डीआई है। अब इसको हम डिकोड करेंगे, बहुत आराम से बनाएंगे और देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको ज़रा और अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी डीआई को बनाने से पहले उसका डायरेक्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो टेबल है ये क्या, इसमें क्या गिवन है नहीं गिवन है ये मुझे नहीं पता। इस चीज़ को पता करने के लिए मुझे ये डायरेक्शन बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, ओके। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ सेल्स ऑफ रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल का नंबर बताया गया है, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट ईवी सोल्ड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रेड भी है वाइट भी है, ठीक है। और क्या है, ये ईवी है और ये भी ईवी है, ठीक है। और दोनों क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्यूमुलेटिव डीआई सेल ऑफ रेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे गिवन है, मतलब ये गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है। लेकिन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट, मतलब
मुझे टोटल फिर गिवन है, ठीक है। एंड द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईवी सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम मई टू सितंबर, ये रहा मई टू सितंबर, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से बात ये है कि हमारे पास ईवी की बात हो रही है, तो ईवी भी जो है वो दो तरह का ईवी है। कैसा? एक है रेड और एक है वाइट, ठीक है। दो तरह का ईवी है। अब मुझे क्या दिया गया है मुझे रेड दिया गया है और मुझे टोटल दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, आपको सिंपली पता होगा कि टोटल में से अगर रेड को माइनस कर देंगे तो मुझे वाइट का भी सारा डेटा पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ मंथ वाइज सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईवी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मंथ्स का दिया हुआ है, तो मंथ वाइज आपको ईवी का बताया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है इस नोट को पढ़ने का, ठीक है। क्या लिखा गया है? टोटल नंबर ऑफ ईवी रेड प्लस वाइट दोनों मिला के, ध्यान रखना दोनों मिला के, सोल्ड ऑन 5 मंथ्स, ये 5 मंथ मिला के टोटल कितना है? 2400। इस चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट पे। इतनी बात आपको अगर समझ में आती है तो हम फर्दर आगे बढ़ें, ठीक है। अब जो है ये आपको समझ में आया इतनी सी बात, ठीक। पर अभी तक आपको ये टेबल नहीं समझ में आया होगा कि कैसे क्या है ये टेबल है, क्यूमुलेटिव डीआई कैसा है, ठीक है। तो हम अब फर्दर नेक्स्ट इस पे आते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, यहीं बता दूं क्या? यहाँ स्पेस नहीं है, यहीं ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं मंथ वाइज, ठीक है, मंथ की, ठीक है। तो पहला मंथ अगर हम बात करें तो मई है, फिर जून है अपना, ठीक है। उसके बाद जुलाई है, उसके बाद अगस्त है, फिर सितंबर है, ठीक है। ये आपके पास मंथ है। ये जो टेबल है ना, ये आप अपने कॉपी में एक बार बना लेंगे। क्यों? बार बार ये टेबल यूज़ होगा सवाल बनाने में, तो ये टेबल अगर आपके पास लिखा होगा तो आप इजीली सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को एक बार सॉल्व कर देता हूँ, बता देता हूँ, फिर मैं भी कॉपी में लिख लूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे पहला मंथ है उसमें जो भी मान लो 10 है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में अगर 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस मंथ में ये वाला भी ऐड है और साथ साथ में इसका भी ऐड है, मतलब ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। अगर उसके बाद अगर 50 लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब ये है ये भी ऐड है, ये भी उसके साथ ऐड है, ये भी उसके साथ ऐड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये टिल लिखा हुआ ना, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? हमें टोटल का गिवन है, तो इसमें से मुझे पर्टिकुलर एक मंथ का निकालते चलना है, ठीक है। अभी जैसे मई का मुझे सीधी गिवन है रेड ईवी, और यहाँ पर क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ रेड एंड वाइट। ओके, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं। थोड़ा सा छोटा कर ले कि और स्पेस चाहिए मुझे। ये ठीक है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। देखिए पहले मंथ का जो है ना वो 360 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 360 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग जो है ना उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ठीक है आपको दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं।
हाँ, तो पहले मंथ का जो है वो तो 360 रहेगा। अब जो है लिखा हुआ टिल जून तक, मतलब मई और प्लस जून, तब तो हुआ ना टिल जून तक, मतलब मई से लेके टिल जून तक कितना है 4, 5, 6। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर जून का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें से 360 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 और 9, 96, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 96। नाउ अगर हम जुलाई की बात करें, टिल जुलाई मतलब ये हो गया कि मई से लेके, मई भी आ गया, जून भी आ गया, जुलाई भी आ गया, ठीक है, ये तीनों आ गया टिल जुलाई तक, ठीक है, इसको बोलते हैं टिल जुलाई तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों मंथ इंक्लूड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 मंथ का मुझे पता है 456 है, और यहाँ तक का कितना है 816। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें से तो ये आ जाएगा कितना, 400 में, सॉरी 800 में 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 ये सीधा सीधी 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 816 हो गया ये, और जस्ट वेट, इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कर ही लेते हैं। 816 और 4, 5, 6, 0, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3। हाँ, तो हमारे पास कितना आ गया 360। ये पर्टिकुलर जुलाई का आया, ठीक है। अगर हम बात करें ये तीनों मंथ का मिला के कितना है 816 है, पर पर्टिकुलर जुलाई की बात करें तो क्या करना है हमें, इसको सब्सट्रैक्ट करना। अब आप कहेंगे कि इसी को क्यों सब्सट्रैक्ट किए, इसको भी कर दो साथ में सब्सट्रैक्ट। भाई ये चीज़ ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, ये भी तो टेल वाला चीज़ है ना, जब हम इसमें से इसको घटाएं तभी तो जून वाला आया ना, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड है। तो 2 बार 360 को ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड है। अब जब फर्दर हम अगस्त की देखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस का इशू है, और क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और आराम से आप भी आराम से पढ़ो। अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना, कोई इशू नहीं है। देखो, अगर हम अगस्त की बात करें तो टिल अगस्त की अगर हम बात करें, टिल अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टिल अगस्त तक पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब मई भी ऐड है, जून भी ऐड है, जुलाई भी ऐड है, अगस्त भी ऐड है, और इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है मेरे पास 1032 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 1032 आ रहा है, ये तो 4 मंथ को मिला के आ रहा है ना, क्योंकि टिल अगस्त। पर मुझे अगर ये जानना है कि सिर्फ मुझे अगस्त का बताओ भाई, हमको तो उतना नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का जितना है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये सब्सट्रैक्ट करना है। क्यों, अब आप कहोगे कि इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, ये भी कर दो सब्सट्रैक्ट, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों, देखो बार बार एक ही चीज़ को कह रहे हैं, थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो 360 है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें टिल नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्टिंग ही हुआ, ये इसमें तो 360 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 360 इसमें से ऐड हो गया, ठीक है, टिल जून तक करके, जो कि 96 ऐड हो गया और एक्स्ट्रा में। देन आफ्टर ये ऐड हो गया इसमें,
ये ऐड हो गया इसमें, ये ऐड हो गया इसमें, और टिल करते करते सितंबर तक पहुंच गए हम। ठीक है, ये इसी के लिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डीआई। ठीक है, नॉर्मल डीआई जो होता है उसमें नॉर्मल डेटा आपको गिवन होता है, पर क्यूमुलेटिव डीआई में क्या होता है कि आपको निकालना पड़ता है उस चीज़ को, धीरे धीरे करके आपको निकालना पड़ता है। उसमें आपको टिल गिवन होता है कि यहाँ से यहाँ तक गिवन है, यहाँ से यहाँ गिवन है, तो आपको उसमें से सब्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर उस मंथ का निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ आई बात समझ में यहाँ तक। अब जब मुझे पता है कि ये 4 मंथ को मिला के 1032 है, तो मुझे अगर अगस्त का सिर्फ निकालना है, किसका, सिर्फ अगस्त का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1032 में से जस्ट इसके ऊपर वाला मतलब 816 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 1 और 2, 216 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद 216 आ जाएगा, तो हमारा ये आ जा रहा है 216। ठीक है, आई बात समझ में। सिमिलरली अगर हम सितंबर का साथ ही देख लेते हैं, अगर हम टिल सितंबर की बात करें तो टिल सितंबर तक में मेरे पास कितना है 1232। अब इसमें से कितना घटाना है 1032। जब इसको घटाएंगे तो सीधा सीधी 32 कट गया, 1000 भी कट गया, 200। ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया पूरा प्रॉपर रेड ईवी का एक एक मंथ का। ठीक है, अब आप इस चीज़ को आपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि ताकि ये डेटा आपके पास बने रहे। नाउ फर्दर अब देखो क्या है, ये क्यूमुलेटिव डीआई आसान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, और जब समझाना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। आपके पास पेशेंस है, सीखना चाहते हैं तो ही आप देखिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में लगा के रख सकते हैं, जब आपको वक्त मिलेगा तब आप देखिए। ठीक है, क्योंकि एक एक लेक्चर ना बहुत मेहनत से बनता है, एक एक पीपीटी बहुत मेहनत से बनता है। चलिए, ये बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे टोटल देखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर रेड और प्लस वाइट का दिया हुआ, मतलब कुल मिला के ये टोटल का मुझे गिवन है। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखना कि ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज गिवन है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए, अच्छा बात है, फिर से आपको एक बार सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल रेड प्लस वाइट। अब क्या है, मुझे अगर एक बार टोटल का पता चल जाता है रेड प्लस वाइट का, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से रेड को माइनस करते चले जाएंगे और मेरे पास वाइट आता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, पहला जो मंथ है मई का, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। इसका मतलब है मई में जो है वो 25% है। अब किस चीज़ का 25%, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है, ये जो 25% है, आपको एक नोट याद है, यहीं पे लिखा हुआ, सॉरी देखो यहीं पे तो लिखा हुआ है, ये देखो टोटल नंबर ऑफ ईवीज़ रेड एंड वाइट, है ना, दोनों मिला के 5 सोल्ड इन ऑल 5 मंथ्स कितना है 2400। ठीक है, 2400 टोटल है मेरे पास। ठीक है, अब 2400 क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास टोटल 5 मंथ का मिला के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक मंथ का प्रॉपर पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, पहला जो मई मंथ है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 25% का। ठीक है, 25% परसेंटेज अभी हम लिख नहीं रहे हैं, बस आप समझना इतना। ठीक है, मई, फिर जून का कितना है, अभी देखिए ये क्यूमुलेटिव डीआई है, ये पहला वाला जो है वो तो अपना 25% बिल्कुल बनाए रहेगा, पर ये जो 41% जो अब आया, इसमें क्या है, ये 25% इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें 41 में से
25 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो आएगा वो एग्जैक्टली जून का आएगा मुझे टोटल का। ठीक है, तो 40 में 25 5 30 और 16, ठीक है, ये 16% ये हो गया जून का। अब फर्दर देखते हैं थोड़ा सा और जुलाई का देखते हैं। अभी मैंने बोला कि ये क्यूमुलेटिव डीआई है, इसका मतलब ये है कि इस परसेंटेज में मई भी ऐड है, जून भी ऐड है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला चीज़ तो ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से मतलब 61 में से 41 को हम 61 में से 41 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सीधा सीधी कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। आती बात समझ में? ठीक है, फिलहाल ये 3, अब 3 के लिए जगह है तो 3 कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए ये जो परसेंटेज निकला ना, ये पर्टिकुलर किसका है, ये 5 अलग अलग मंथ्स का है, पर रेड एंड प्लस ईवी ये टोटल का गिवन है। ठीक है, तो हमें टोटल का रेड प्लस ईवी का 2400 तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2400 सब में लिखेंगे और सबका निकालेंगे। ये गया, ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है, जो ये 1 मिनट 48, ये आ जाएगा 480। उसके बाद इससे 4 बार में जाएगा, 4 से 6 चौक 24, ये 600 आएगा। उसके बाद ये से ये कटेगा, 16 इंटू 24 240 तो आ गया ये, और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 384। ठीक है, तो मेरे पास जो है अब जो टोटल है वो कितना कितना आया, देखो मई महीने का मेरे पास 600 आ गया टोटल। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये परसेंटेज था टोटल का, और मुझे ये गिवन था 2400 टोटल का गिवन था। ठीक है, तो ये मई का हो गया। फिर जून की अगर हम बात करें तो जून में कितना कितना बोले, 384। ठीक है, 384 आई बात समझ में। और अगर जुलाई की बात करें तो कितना है, 480। ठीक, ये मेरा टोटल निकलते जा रहा है। अब थोड़ा सा क्लियर करें स्पेस को, तब आगे फर्दर। मेन इशू स्पेस का ही है। मेरे पास अगर बड़ा बोर्ड होता फिर तो इतना मिटाना ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो तो सीधा सीधी फिर हम एक ही पेज में सारा कुछ समझा देते हैं। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें निकालना है किसका, अगस्त का। तो ये जो अगस्त है ना, ये देखो टिल अगस्त, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है ये सब मिला के उसके बाद ये गिवन है। इसका मतलब 79 में से 61 को हमको घटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18% आ गया। ठीक है, 18 इंटू 2400 डिवाइड बाय 100, ये कटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 224 40 और 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 16 3 2 3
हाँ, तो ये आ गया 432 मेरे पास, 432। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, टिल सितंबर। ऑब्वियस सी बात है, अब जब हम लास्ट पहुंच चुके तो 100% तक ही पहुँचे, तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 21% आएगा। ठीक है, 21% आएगा। और ये 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 24 दूनी 48 हो गया, तो 480, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा 21, सॉरी 24, ये हो जाएगा 504। ठीक है, आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, सारा आपके सामने अब खुल के निकल चुका है। ठीक है, देखो क्या है, DI है, अगर हमको समझाने में वक्त लगता है, ठीक है, ये मत समझना कि अरे इतना बड़ा DI है, इतना कुछ कॉन्सेप्ट है, कैसे हम एग्ज़ाम में बनाएंगे, एग्ज़ाम में तो इतना टाइम नहीं। भाई, मुझे समझाने में वक्त लगता है। अगर मैं भी अगर फटाफट बता दूँ, अरे ये इसको इसमें ऐड कर लो, ये इसमें माइनस कर लो, क्योंकि टेल दिया हुआ ये गिवन है, कम्युनिटी में ऐसे करते हैं, वैसे हमको पढ़ाना ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम आराम से पढ़ाते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी अच्छी तरह से समझ लें, और जब अगली बार कम्युनिटिव DI का सवाल आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है, समझाने में वक्त लगता है, इसीलिए टाइम बढ़ जाता है, पर जब आप बनाएंगे तो झटके में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर तरह का DI, बहुत बेहतरीन DI आपको मिलता रहेगा। बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, आपका वैसे ही DI सारा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, रेड हो गया, टोटल हो गया रेड प्लस वाइट। अब बहुत ईजिली हम क्या निकालेंगे, वाइट निकालेंगे। ठीक है, वाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, माइनस करते चलो और निकालते चलो। ये हो जाएगा 240। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 2 200, और इधर 8, और ये, ठीक है 288। अब आप कहोगे कि आप कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते, कैसे कर लेते। ये पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भैया बिना पेन पेपर लगाए सब्सट्रैक्ट, प्लस, माइनस, मतलब माइंड कैलकुलेशन से ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे, जैसे कोई नंबर है, मान लो कि 360 है, उसमें से मुझे 145 माइनस करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो भैया एक यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, 55 आगे बढ़ेंगे हम, 200 तक पहुँच गए। 200 से अब 300 पहुँचना, मतलब 100 और ऐड होगा, और 60 और ऐड करेंगे तो ये पहुँच जाएंगे हम यहाँ तक। ठीक है, इसको जोड़ लो, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत पहले आगे बताया है, तो अब बार बार एक ही चीज़ को कैसे बताएं। और ये वैसे भी ये DI काफ़ी टाइम ले रहा है, तो DI पे ही हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जुलाई वाले में कितना हो जाएगा, सिंपली 120 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 6, 1 और 216। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 0, 3, 304। आई बात समझ में। अब ये जो टेबल बन के आपके पास तैयार हुआ ना, यही मेन आपका सीट है। ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन तो हो गया, पर मेन जो सीट है अब आपके पास बन के तैयार। अगर ये सीट बन गया आपसे, ठीक है, क्यूमुलेटिव DI का, इसको समझ लिए, इसको डिकोड कर लिए, इसमें से सारा एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिए, और ये टेबल आप बना लिए एक बार सिर्फ, उसके बाद आपका सारा क्लियर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करें इसको, 1 मिनट रुकते हैं।
चलिए, आपके लिए एक छोटा सा व्यवस्था हम बहुत अच्छा बना दिए। अब आपको दिक्कत नहीं होगा और ना लिखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो हमने सॉरी, ये टेबल है जिसको हमने सॉल्व किया। अब इस टेबल को नहीं देखना है, अब सिर्फ हमें जो हमने टेबल बनाया है उसको देखना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, सारे पेज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में ऐड कर दिया, ताकि अब जो सवाल हम बनाएंगे इसको हम देख देख के बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है, देखिए अब बहुत आसान है। मेन था यही कम्युनिटिव को सॉल्व कर पाना। अगर इसको सॉल्व कर गए तो अब क्वेश्चन तो हलवा है, देखते जाओ कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईवी सोल्ड इन मई, ठीक है। मई में कितना है ईवी। अब इसमें बोला तो नहीं गया है कि रेड या वाइट, मतलब कि मुझे टोटल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 600, ठीक है। आई बात समझ में। द एवरेज नंबर ऑफ रेड एंड वाइट सोल्ड इन अगस्त। अब एवरेज निकालना है रेड एंड वाइट का अगस्त का, मतलब 430 का, ठीक है। सिंपली 430 का 432 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो गया 216, ठीक है। ये 600 मैंने कैसे लिखा है, चलो कोई बात नहीं, जो भी जैसे लिखा है। 2 से काटेंगे ये 300, इसको काटेंगे 108, ठीक है। सिंपली कटा। फिर 2 से कटेंगे 150 और 5 4 75, और ये 2 और 7, ठीक। 75 और 27, ठीक है। ये फर्दर कटेगा हाँ 3 से कटेगा, 2 बार में 6 और 5 25 और ये 9, ठीक है। अब फर्दर नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिंपली बस और कुछ नहीं करना, बस एक बार ये टेबल डेटा बन गया आपका, बस उसमें से अब डेटा को उठाना है और आपको सिंपली बनाते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। अभी देखो नेक्स्ट सवाल और इससे ईजी, देखो क्या है। ये मत समझना कि ये हार्ड है, ये बहुत ही इजी है, बस इस चीज़ को एक बार समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये एग्जैक्टली एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते क्या बोला, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ वाइट ईवी सोल्ड इन मई जून जुलाई टुगेदर, ठीक है। वाइट का पूछा है, वाइट मेरे पास ये रहा, मई में कितना है 240 है। उसके बाद जून का पूछा है, जून में कितना है 288 है। उसके बाद क्या पूछा है, जुलाई का इतना है 8 8 4 12 2 14 और 4 4 5 6, ये आ गया आपके पास सिंपली, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, जब इसको तीनों को टोटल किए तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी जितनी भी क्वांटिटी एंटिटी होती है वो सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एंटिटी जितनी होती है उससे हम ये करते हैं। अभी जैसे यहाँ 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर कितने एंटिटी हैं, 3 हैं, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 और 6, 216 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में आप बिल्कुल मत देखना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये ऑप्शन गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है, आप बस सिंपली समझो कि बनाते कैसे हैं, और मेन है कि ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 216 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ रेड ईवी सोल्ड इन अगस्त। देखो कितना आसान सवाल है, बस एक बार ये टेबल निकालने का ही देरी था। मतलब जो बच्चा, इस बात को मान लो कि जो बच्चा ये कम्युलेटिव का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, उसके लिए ये सब क्वेश्चन अब देखो हलवा बन चुका है। कि रेड बताना है अगस्त का 216, सीधा आंसर मारो, टिक करो, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वाइट ईवी सोल्ड इन मई, वाइट और मई 240 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द रेड ईवी सोल्ड ऑन सितंबर। ठीक है, रेड देखना है सितंबर में कितना है 200। ये पूछ रहा है कि वाइट वाला जो ईवी जो मई में है ये वाला, वो कितना परसेंट ज़्यादा है, मोर देन है रेड वाले से सितंबर, मतलब इससे ये कितना ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है भैया 40 ज़्यादा है। अब हमेशा हमने कहा है देन के बाद जो होता है उसी से हम कंपेयर करते हैं। तो देन के बाद क्या है, रेड, वो भी सितंबर वाला, मतलब 200। तो हम 200 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। आई बात समझ में, ये ख़त्म ये ख़त्म, ये 20। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 20। अब यहाँ पर 20% नहीं, यहाँ ऑलरेडी परसेंट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर सी आएगा। देखो बस सिंपली है भाई, अब और कुछ हम कर नहीं रहे हैं। मेन था ये टेबल बनाना। एक बार टेबल बन गया, क्वेश्चन तो हलवा है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वाइट ईवी सोल्ड इन जून। ठीक है, वाइट ईवी जून का, ठीक है, देख लेते हैं, वाइट है जून का, वेरी गुड 288। देखो डिफरेंस बिटवीन बोला है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना, सिंपल सा बात है। नंबर ऑफ रेड ईवी सोल्ड इन अगस्त, सॉरी रेड इन अगस्त 216 27 मतलब 72। ठीक है, ये लो आंसर। डिफरेंस ही तो पूछा था किसका, ईवी वाइट ईवी जून का और रेड ईवी अगस्त का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 72 आया, ये आपका आंसर। तो एक बात बताओ, हम सिंपली आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का जो सवाल था वो ज़्यादा टफ था, या फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव का ये ज़्यादा टफ था। अब आप कहोगे कि भैया यही टफ था, इसको ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर एक बार इसको समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो इसके रिलेटेड अब जो भी क्यूमुलेटिव के हिसाब से आएगा आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सिंगल है, ये इसका टोटल है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो सिंगल इसका आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये इसका सिंगल आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो सेप्टेम्बर का सिंगल आ जाएगा। सिमिलरली ये सिंगल ठीक है। 41 जो यहाँ पर क्यों क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, अब 41 में से 25 घटा देंगे तो ये सिंगल जून का आ जाएगा। फिर 61 में से 41 को घटा देंगे तो जून का स्पेशल आ जाएगा। तो ईजी है। क्यूमुलेटिव का मतलब सिंपली है कि आपको प्रीवियस वाले से घटाते जाना है। ठीक है, इसमें आप बताइए कौन सा हार्ड लगा आपको। हाँ, सिंपली इसमें से इसमें को घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, सबका पर्टिकुलर रेट का आ जाएगा। फिर यहाँ से टोटल सॉरी, फिर यहाँ से घटाते गए, एक एक का परसेंटेज निकलते गया। यहाँ पर 2400 था टोटल, ये भी तो टोटल ही है ना, रेड प्लस वाइट, और मेरे को गिवन था रेड एंड वाइट का टोटल, तो 2400 का फिर परसेंटेज फटाफट निकालते चले गए तो मेरे पास टोटल आ गया। ठीक है, देन आफ्टर जब मेरे पास टोटल मिल गया, रेड मिल गया, तो हम इस टोटल में से रेड को माइनस करते चले गए तो मेरे पास वाइट आता चला गया। ठीक है, जैसे वाइट आ गया टेबल कंप्लीट। एक बार टेबल कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन था हलवा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डीआई भी बहुत इजी है, बस समझने की ज़रूरत है। जिस भी बच्चे को ये वाला जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आई होप कि वो दोबारा से एक बार और देख ले। ज़्यादा देर का नहीं है, 40 मिनट का वीडियो बना है। ठीक है, 40 मिनट 2x में देखोगे, 20 मिनट में सब खत्म। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से मैं समझा पाया, और आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे।
थैंक यू।